2, 1. चाहत और ज़रूरत और एक्शन तीनों का कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट होता है। चाहिए सबको सक्सेस, किसी से भी आप पूछिए, बड़ा आदमी बनना है तो हम लोग चलते हैं कि सक्सेस क्या, सक्सेस मतलब क्या। भाई देखिए, ये जो दुनिया है, दुनिया में जितने सारे लोग हैं उतने तरह की दुनिया है, बातें बहुत गहरी हैं। ये जो दुनिया है, दुनिया एक है लेकिन सबकी दुनिया अलग अलग है। ऐसा क्या है? सबके लिए बारिश हो रही है लेकिन किसी की नज़र में बारिश नहीं होनी चाहिए, किसी की नज़र में बारिश होनी चाहिए, किसी की नज़र में कम होनी चाहिए। इसका मतलब दुनिया एक है, हमने यहाँ पे दुनिया बना रखी है। क्लियर? अब जैसे हमने दुनिया बना रखी है, हमने दुनिया बनाई कि बहुत परेशानी है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, तो ये क्या करेगा? दिखेगा, वैसे ही दिखेगा। क्लियर? सपोज मैडम किराना दुकान में इनको सामान चाहिए, इन्होंने लिस्ट बनाई। आप लोग किराना दुकान जाते हो तो लिस्ट बनाते हो, पहले लिस्ट बनाई आपने, फ़ोन आ गया, फ़ोन चालू है, ये वहाँ पे जाते हैं, वहीं पे सामान इकट्ठा करते हैं, ये वही सामान लाते हैं, फ़ोन अभी चालू है। धनराज जी घर से निकलते हैं क्योंकि इनकी गाड़ी को इनके ऑफिस का एड्रेस पता है। साइकिल जब हमने पहली बार सीखी थी, बड़ा कॉन्शियसली सीखी थी, फिर बन गई। रोटी जब बनाई थी, हो सकता है भारत का नक्शा बना हो, उसके बाद कुल मिला के जो पैटर्न है वो पैटर्न इंस्टॉल हो जाता है। जो पैटर्न है, ये हमारा जो दिमाग है, ये हमारा दिमाग पैटर्न इंस्टॉल कर लेता है और बहुत जल्दी मीनिंग देने की कोशिश करता है। जैसे 2 बार फ़ोन किया इन्होंने किसी को, अगर उन्होंने नहीं उठाया, तीसरी बार क्या बताएगा? ये पैटर्न पे काम करता है क्योंकि ये ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहता। ये अगर लोड लेने लगेगा, कितनी इंफॉर्मेशन इधर रखेगा? इसकी भी तो लिमिटेशन है ना। आपको कौन कौन सी चीज़ याद रहती है? ज़्यादा दुख, ज़्यादा सुख। जब हमारा रिजल्ट आया था, जब हम कॉन्फिडेंस पोस्ट पे थे, पर समझिएगा, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी ऐसी चीज़ें आपको याद हैं जब आपके साथ अच्छा हुआ था, जब आपका रिजल्ट अच्छा आया था, जब आपने फ्लैट खरीदा था, जब आपने गाड़ी खरीदी थी, उसके बजाय मैं ये पूछूं कि जब आपका कॉन्फिडेंस लो था, जब कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आई थी, कौन सी चीज़ ज़्यादा रिलीव होती है? अच्छी या बुरी? ऐसा क्यों? उसमें इमोशन ज़्यादा डाल देते हैं। तो अगर हम वो इमोशन याद करें जो हमारे साथ अच्छा हुआ था, तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली अच्छी हो जाएगी। तो कुल मिला के क्या है कि जो हमारे यहाँ पे पैटर्न है, पैटर्न में काम करने की देर है। और ऊपर वाले ने ज़्यादती किसी के साथ नहीं करी है। सबके लिए उतनी हवा, उतना पानी, उतनी 24 घंटे। अभी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, टाइम नहीं मिलता, आएगा, सबका जवाब मिलेगा। तो ये 1 घंटे का सेशन है। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं एनर्जेटिक रवि। हम लोग का एक बिजनेस है जो हम लोग बिलिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक सुपरमार्केट आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट आपने देखा होगा। उसके अलावा ये मेरा पैशन है, इसमें मेरे को भूख प्यास नहीं लगती, इसमें मेरे को भूख प्यास नहीं लगती। तो मैं 4 सालों से ये कंटिन्यूअस कर रहा हूँ। यूट्यूब में हूँ, इंस्टाग्राम में हूँ, फेसबुक में हूँ और
मेरा काम आज का क्या है। मैं पहले अपना बताता हूँ कि मेरा काम आज का क्या है। हनुमान जी के पास बहुत सारी शक्तियाँ थीं, गजब की शक्तियाँ थीं। उनको बताने कौन आया था? जामवंत। तो मैं आपका जामवंत बन के आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्या करना है, मैं थोड़ा सा आप लोगों का भी परिचय जानना चाहता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, नाम, जो भी आपका डिजिग्नेशन है, लाइक सेल्स में है, अकाउंट्स में है, और एक्सपीरियंस। 3 चीज़ें मेरे को चाहिए। थोड़ा फास्ट करेंगे तो मज़ा आएगा प्रोग्राम में। नाम, डिजिग्नेशन और कितने सालों से आप काम कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे या टोटल एक्सपीरियंस भी बता देंगे तो चलेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर हमारे घर में लोग आए तो हम लोग ये लोग पूछते हैं कि कितने लोग आ रहे हो। क्यों? क्योंकि मैडम चाय पिलानी पड़ेगी, चाय तो पिलानी पड़ेगी ना, तो कितने लोगों की मैं चाय बनाऊं, उस हिसाब से दूध भी तो लाना पड़ेगा। तो मेरा जो कंटेंट है, जो मैं सर्व करने वाला हूं आप लोगों को, तो उससे मेरे को थोड़ा सा सीख मिलेगी तो मैं आपको ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा। क्लियर? तो किधर से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें? अपनी बैठे बैठे ही आप बोल सकते हैं आपका नाम, आप जो काम कर रहे हो कितने सालों से कर रहे हैं। स्टार्ट। नाम है मेरा। ओके। और बिजनेस एसोसिएट पे हूँ यहाँ पर, और 5-6 साल से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइक को दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। ज्योति जी। हो गया मेरा? हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप ज्योति। हाँ। ओके जी। सर मेरा, बोल दो, आप ऐसे ही बोल दो, वो भी बंद हो जाता है। हाँ हेलो जी। सर मेरा नाम ज्योति विश्वकर्मा है। मैं एज अ सेल्स मैनेजर वर्किंग हूँ यहाँ पर, और मुझे सेम कंपनी में 3 साल 4 महीने का समय हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। मेरा नाम बिंदु प्रजापति है। मैं बिजनेस एसोसिएट की पोस्ट पे हूँ। मुझे 5 एंड हाफ मंथ हुआ है इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ मेरा नाम डॉक्टर बागी कुमार है, और मुझे इसमें 2 मंथ। बहुत बढ़िया। मेरा नाम अंतिम प्रजापति है, और मेरे को अभी 1 मंथ हुआ है इसमें सेल्स बिजनेस एसोसिएट। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। मेरा नाम मिनेश मनवानी है। विनेश जी। मिनेश जी जी। मुझे तकरीबन 1 साल होने को है। बिजनेस मैनेजर में डेजिग्नेशन। पीछे दे दो। हाँ थोड़ा थोड़ा मेरे को चाहिए। सीमा। सीमा। 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे बिजनेस मैनेजर। जी। मैंने यहाँ से सोचा सेल्स सेक्रेटरी की पोस्ट में, और लास्ट 5 ईयर्स से। बहुत बढ़िया। आप मैम? मेरा नाम लक्ष्मी अग्रवाल। लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी बन के आए आप, बहुत बढ़िया। ओके। आपका नाम मैम? मुस्कान जी। आपकी मुस्कान भी अच्छी है। मेरा नाम रिंकी सिसोदिया है। मुझे 1 मंथ कंप्लीट होने आया है यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया। श्याम जी, पता है आपको। चलिए, तो सक्सेस का हम लोग सीखेंगे कि सक्सेस क्या है। दुनिया एक है, हमने यहाँ पे दुनिया बना रखी है। किसी की दुनिया ऐसी है कि बहुत मेहनत करता हूँ, पैसा नहीं मिलता। किसी की दुनिया ऐसी है, आवाज़ नहीं आ रही? ठीक है, गुड। किसी की दुनिया ऐसी है कि जो भी होता है मेरे साथ ही होता है ऐसी दुनिया? किसी की ऐसी है कि कितना कुछ भी कर लूं, जब रिजल्ट आने को होता है वो गलत आ जाता है। क्लियर? तो सक्सेस की परिभाषा सबकी नज़र में अलग अलग है, क्योंकि किसी को मीठा पसंद है तो किसी को नमकीन पसंद है, किसी को ठंडी ज़्यादा लगती है, किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है। हमने यहाँ पे दुनिया बना रखी है, और हमें अगर भूख लगती है तो ये दिमाग हमारा
रेस्टोरेंट बताता है कि रेस्टोरेंट कहाँ पे है, राडार पे है इसके सर। यहाँ पे भूख लगी है तो रेस्टोरेंट बताता है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो ये पेट्रोल पंप बता देता है। क्लियर? कुछ चाहिए तो ये रास्ते भी बता देता है। तो ये हमारा जीनी है, ये हमारा जीनी है। जीनी से हमने जितना मांगा उतना ही बताएगा, नहीं पूछेंगे नहीं बताएगा, हाँ पूछेंगे हाँ बताएगा, ना पूछेंगे तो ना बताएगा। यहाँ पे हमने कैसी पिक्चर इंस्टॉल कर रखी है डिपेंड वो करता है। इंस्टॉलेशन यहाँ पे क्या हुआ है डिपेंड वो है। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे इंस्टॉल ही कर दिया कि बहुत मेहनत से आता है तो वास्तव में बहुत मेहनत से आएगा। सक्सेस बहुत मेहनत से आती है तो सक्सेस वास्तव में बहुत मेहनत से आएगी। क्यों? क्योंकि वैसे ही प्रतिकृति ये दिखाएगा। सपोज सर हैं, सर को यहाँ से बॉम्बे जाना है तो कैसे जाओगे सर? किसे? बाइक से? फ्लाइट से जाएंगे। आपको जाना है मैम तो कैसे जाएंगे आप यहाँ से बॉम्बे? ठीक है। कोई कार से या बस से जाने की कोशिश करेगा? देखिए दुनिया तो एक ही है, एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर? इस दुनिया में बाइक भी एग्जिस्ट कर रही। 5 किलोमीटर के दायरे में कोई कुछ कमा रहा है, कोई कुछ कमा रहा है, कोई कुछ कमा रहा है। एग्जिस्टेंस तो है लेकिन हमारे राडार ही एक्टिव नहीं है तो वो दिखता ही नहीं है। क्लियर? इधर एक्टिव नहीं है तो इसको हम एक्टिव कर सकते हैं। कैसे? ऊपर वाला किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, सबके पास 24 घंटे। क्योंकि आप लोग बोलने वाले हैं टाइम प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है? सबके लिए उतना ही सब कुछ है, पर हमने जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन है वो इंस्टॉलेशन हमारा कैसा है डिपेंड वो करता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और जो हमारे बच्चे का दिमाग है, बच्चे का दिमाग अपग्रेडेड है। क्यों? मैडम आपसे ज़्यादा बढ़िया आपका बेटा या बेटी मोबाइल चलाते हैं। ज़्यादती तो ये करता ही नहीं किसी से, ऊपर वाला किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। क्योंकि हमें ऐसा लगता है मेरे साथ ही होता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि सक्सेस का मतलब क्या हो सकता है। किसी की सक्सेस की परिभाषा हेल्थ हो, किसी की सक्सेस की परिभाषा रिलेशन हो, किसी की सक्सेस की परिभाषा पैसा हो, वेल्थ हो, किसी की सक्सेस की परिभाषा रिलेशनशिप हो। क्लियर है? अब आप लोग अपने अपने दिमाग में समझिएगा। किसी को सक्सेस चाहिए, किसी को ग्रोथ चाहिए। क्लियर? तो समझिएगा ये 1.5 से 2 घंटे आपके बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। इसमें हम लोग कुछ एक्टिविटी भी करेंगे और लास्ट में हम एक विजुअलाइजेशन करेंगे। हम अपनी बेहतर तस्वीर देखेंगे, अपनी वो तस्वीर हमारी कैसी होगी। क्योंकि राडार हमने एक्टिव कर लिया तो हमें वही ये दिखाता जाएगा। नहीं किया, चीज़ें हैं लेकिन दिख ही नहीं रही हैं। कैसे? जब आप घर से ऑफिस निकलते हो तो जहाँ पे ज़्यादा जाम लगता है वहीं पे वो चौराहा याद रहता है। जहाँ पे जाम कम लगता है वो चौराहा याद नहीं रहता। हो सकता है कभी आप वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ हो तो वो याद हो। क्लियर? तो ये सक्सेस प्रोग्राम प्रदीप, अच्छा डिजिटल है, लास्ट ही हो गया, ऐसे करना पड़ेगा। 12 अच्छा याद है। गोल्डन सर्कल बहुत, मैं जितना अभी तक का निचोड़ है मैं निचोड़ आप लोगों को बताऊं, क्योंकि 1.5 घंटे में कुछ भी ज़्यादा नहीं किया जा सकता लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूं।
कुछ चीज़ें मेरी पकड़िएगा और उनको घर ले जाइएगा। जैसे मैंने खुद पकड़ा था, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा। एक दिन नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा। एफर्ट सेव होता है, वेस्ट कभी नहीं होता। कुछ भी आप करते हो ना, वो वेस्ट नहीं होता। रिजल्ट जरूर आने में देर लगती है। क्लियर? अब ये जो गोल्डन सर्कल है, अधिकतर लोगों की दुनिया यहां से चलती है, कुछ लोगों की दुनिया यहां से चलती है इस साइड। कैसे? लोगों को पता है कि क्या करना है, सबको पता है कैसे करना है, लेकिन लोगों को ये बहुत कम लोगों को पता है क्यों करना है। मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आया। मैं काम क्यों कर रहा हूं? मैं घर से बाहर क्यों निकल रहा हूं? किसको बेहतर बनाने के लिए? किसको बेहतर बनाने के लिए? खुद को बेहतर। कोई गाड़ी के लिए काम कर रहा है, मेरे को गाड़ी मिल जाए। वो क्या के लिए काम कर रहा है? गाड़ी मिल गई, बच्चे की फीस दिक्कत आई, इतना काम किया कि बच्चे की फीस, आराम चाहिए ना इसको। एप्पल क्या बताता है? क्यों बताता है? फीचर कभी नहीं बताता। क्लियर हुआ? यूनिवर्सल इंफ्राटेक वाई बताता है क्यों हम काम कर रहे हैं। आज मैं काम कर रहा हूं तो मैं क्यों काम कर रहा हूं? मैं जिस दिन इस दुनिया से जाऊं, कुछ लोगों को जिंदगी चेंज करके जाऊं, कुछ लोगों को एक साहस, एक ताकत, एक जुनून, एक जोश देके जाऊं, कुछ टूल्स देके जाऊं, कुछ स्ट्रेटजीज देके जाऊं, जिससे उनकी दुनिया बेहतर हो। तो हमें क्या करना है? वाई ये इमोशंस का गेम है। एप्पल क्या बताता है? हम लाइफस्टाइल बेचते हैं। आप घर से क्यों निकल रहे हो? कुछ बेहतर बनने के लिए। अब देखिए क्या होता है, जो हम घर से निकल रहे हैं, दो ही चीजें हैं उसमें। आज ये लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, दो ही चीजें हैं। या तो हम पेन अवॉइड करने के लिए काम कर रहे हैं, या प्लेजर गेन करने के लिए काम कर रहे हैं। कैसे? कोई परेशानी है इसलिए मैं घर से निकल रहा हूं, जब वो परेशानी आएगी खत्म। गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, 2 BHK चाहिए, 2 BHK आ गया। ये किस लिए काम हुआ? परेशानी, पेन अवॉइड हो जाए, ये जल्दी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी मिल गई, रिलैक्स। मोबाइल मिल गया, रिलैक्स। लेकिन अगर हम प्लेजर गेन करने के लिए काम करने लगे तो मोमेंटम बना रहेगा। कैसे? जैसे सपोज ये पेन है, मेरे को चुभ रहा है, खत्म। क्लियर? तो ये क्या हुआ? मेरे को पेन अवॉइड करना है, दैट्स इट। कुछ भी पेन अवॉइड किया, खत्म। मीन्स कि मोबाइल चाहिए था, मोबाइल मिल गया, खत्म। लेकिन अगर मैं प्लेजर गेन करने के लिए काम करूंगा तो अपने आप काम करता जाऊंगा। यूनिवर्सल इंफ्राटेक, आज का मैं करीब 4 साल पहले की इनकी ग्रोथ देखता हूं, आज की ग्रोथ देखता हूं, तो ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये प्लेजर गेन करने के लिए काम कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही आप अगर घर से निकलते हैं अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए, अपने को बेहतर बनाने के लिए, तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, वाई के लिए काम करिए, इमोशंस के लिए काम। इसमें इमोशंस है। आज एक माँ, कोई बच्चा जा रहा है, वो बीच रास्ते में जा रहा है, क्या करेगी माँ? बचाएगी। किसी दूसरे का बच्चा जा रहा है तो क्या करेगी? उसको भी बचाएगी। ठीक। लेकिन
अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ आ गई तो वो माँ सबसे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। आज मैं अगर इनसे साहब से बोलूं कि आपको भागना है तो कितने की स्पीड से भागोगे साहब? 40? कितना? 20? समझिएगा, बहुत गहरी बात आने वाली है। 10 वाले हैं, लेकिन अगर कुत्ता पीछे है तो कितनी स्पीड से भागेंगे? जितनी स्पीड से कुत्ता भागेगा। जितनी स्पीड से कुत्ता भागेगा। क्लियर? मतलब पिछली बार भी आप ही फंसे थे, देखो आप सामने बैठे हो, पिछली बार भी फंसे थे ना ये। हाँ, चलेगा। पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, वो पीछे से कोई वाई नहीं है। गाड़ी सपोज स्प्लेंडर है, वो 80 की स्पीड है, उसमें 90 की स्पीड है, हम चलाते कितने में हैं? ये उठ सकता है 4 बजे मैम, काम कर सकता है। मैडम आज घर गए, क्लियर, घर गए, ये बहुत थके हुए हैं, पति देव ने बोला कि सब्जी लानी है, क्या बोलेंगे मैम? थके, क्लियर। लेकिन यही अगर घर में जरूरत है तो दवाई लेने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मतलब ये एवरेज देता है सर, हम इससे एवरेज लेना नहीं जानते। राडार हमें एक्टिव करना पड़ेगा। वाई के लिए काम करिए, वाई बहुत ज़रूरी है। और अगर वाई के लिए हम काम करते हैं तो ये अपने आप बताता है कि कैसे करना है, क्या करना है। वाई जितना क्लियर होगा किसी का भी, लाइक मेरा या यूनिवर्सल इंफ्राटेक का, आपका, जितना वाई हमारा पावरफुल होगा ये बताएगा कि कैसे मिलेगा। वाई हमें क्लियर करना है अपना, हम क्यों काम कर रहे हैं यार, हम क्यों काम कर रहे हैं, आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं? अपने को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। शायद 50 लोगों की जिंदगियों में कुछ टूल्स देने आए हैं। अब टूल्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, मार्केट में है टूल्स, मिल जाएगा। वाई में क्लैरिटी करिए, हाउ, कैसे, उसमें डिसिप्लिन रहिए, डिसिप्लिन, और व्हाट, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। बहुत ही इजी। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन आंसर भी करिएगा। ये कौन कौन लेना चाहता है ओनरशिप? लेना चाहते हैं? ब्लेम कौन कौन करता है? सपोज ये घर से निकलते हैं, घर से ये निकले, ऑफिस पहुंचे, लेट हो गए, 12 बज गए, तो इनसे सर लोगों ने पूछा कि मैम लेट क्यों हो गए, आप क्या बताओगे? बोलो बोलो, क्या बताओगे? एक्चुअल रीज़न जो भी, मतलब रेड लाइट भी आ गई होगी, हो सकता है जाम लग गया हो सकता है बारिश हो गई हो। क्लियर? आप क्या बताओगे सर? घर से लेट ही निकले थे। घर से लेट ही निकले थे। तो सुधरना किसको है? नहीं 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 नहीं, वही तो गलत है। सुधरना घर को है ना, घर से लेट निकले थे यार। क्लियर? जैसे सपोज मोबाइल पे रिचार्ज करवाना था, चलो श्याम जी का बेटा है, बेटा या बेटी है, क्या है सर? दोनों हैं, ठीक है। तो इनकी बेटी बोलती है मेरे को चॉकलेट चाहिए, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम दे दिया, ये भूल गए। अब ये जब जाएंगे तो बेटी तो बोलेगी पापा चॉकलेट कहाँ है, क्या बोलेंगे सर आप? भूल गया। तो इन्होंने काम या चॉकलेट? क्लियर? ये भूल गए। तो मैंने बेटी को क्या सिखाया? क्या सिखाया? भूलना। ये प्रोग्रामिंग है।
क्या बोलेंगे? ऑफिस में काम ज़्यादा था। इनको क्या बोलना चाहिए? सॉरी, आज मैं नहीं लाता। सॉरी हम कितनी बार बोलते हैं बच्चों को? क्यों? हम अथॉरिटी फिगर हैं, क्यों हम सॉरी बोलें? हम तो ब्लेम कर रहे हैं ना, हम ओनरशिप लेना नहीं चाहते। हमें चाहिए सब कुछ, पाना ये है, करने में हिचकिचाहट है। ओनरशिप हमें लेना पड़ेगा। ब्लेम हम करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, ऐसा हो गया, इस वजह से वो हो गया, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। घर की बात कर लूं, घर में भी तो ऐसा होता है। ओनरशिप लेना पड़ेगा। जब ओनरशिप ले ली, मैं अपने ऑफिस की बात करता हूं। हमारा अजय 3 दिन छुट्टी पे, एक बंदा मशीन लाता है सुधारने के लिए। अब ये तो भाई साहब 3 दिन छुट्टी पे थे, मशीन कहीं रखी हुई है। सामने वाला आता है तो ये बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता। क्या होगा? सामने वाले को क्या रिस्पॉन्स जाएगा? ओनरशिप नहीं ली, अधिकार और कर्तव्य। बहुत गहरी बात। अधिकार और कर्तव्य, इस दुनिया में सबको पता है कि क्या मेरा अधिकार है, कर्तव्य नहीं पता। आधे से ज़्यादा जो झगड़े होते हैं ना, अधिकार और कर्तव्य पे ही होते हैं। हमें अपना अधिकार पता है कि मेरा ये है, कर्तव्य। नसीहत और वसीयत, नसीहत कोई नहीं लेना चाहता, सब कोई लेना चाहते हैं। ओनरशिप लीजिए। जब हम ओनरशिप लेते हैं, जो किया मैंने किया, मैं सुधार लूंगा, मैं कर लूंगा। ब्लेम किसी से भी मत करिए, ओनरशिप लीजिए ना। इनकी गलती नहीं थी, अजय की गलती नहीं थी, अजय छुट्टी पे थे, लेकिन उनको ये बोलना था कि सर मशीन कहीं रखी होगी, मैं आपको अपडेट करता हूँ, आप बैठिए। कभी भी ऑफिस में कुछ भी हो जाए, ओनरशिप लीजिए। मिलेगा उसी को जो ओनरशिप लेगा। आज ये अपने काम से अगर ओनरशिप लेके काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? इनकी ग्रोथ होगी कि नहीं? नहीं होगी। आपकी ग्रोथ होगी कि नहीं? नहीं होगी। आज की डेट में कोई बेरोजगारी नहीं है। थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है आप लोगों को, काम करने वालों की बहुत कमी है साहब, बहुत कमी है। मैं खुद अपने ऑफिस में देखता हूँ, फोला फोला खाना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। कितने % ऐसे लोग होंगे, अगर वो 15,000 रुपये ले रहे हैं तो 20,000 का काम कर रहे हैं, कितने % हुए? और वो बंदा बेरोजगार है, बता दो नाम आप। फ्रंट बोल रहा हूं सर। कितने % ऐसे लोग हैं जो वैल्यू ज़्यादा देते हैं, वैल्यूएबल कम लेते हैं? उनकी हरदम कमी रहेगी साहब। समय है, समय थोड़ा सा प्लस माइनस जरूर होगा। ओनरशिप लेके काम करने वालों की कमी है। गलती मानते नहीं, दूसरों पे डालते हैं, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। देखो, कुछ चीज़ें कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंस में हैं, और कुछ चीज़ें नो कंट्रोल में हैं। अगर हम वो सही तरीके से समझ लें, आधे से ज़्यादा दुनिया हमारी इधर की सेटल हो जाएगी। आज जब आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें इधर को जो लोड है ना, लोड कम हो जाएगा। कैसे? क्या कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल में क्या है? क्या मेरा मोबाइल मेरे कंट्रोल में है मैम? यस, मोबाइल आपके कंट्रोल में है। 2 घंटे के लिए मोबाइल आप दे दीजिए, पता लग जाएगा कि कंट्रोल मोबाइल कर रहा है या आप मोबाइल को कंट्रोल कर रहे हो। आप मोबाइल को कंट्रोल कर रहे हो या मोबाइल आपको कंट्रोल? हम अपने बस में नहीं हैं। क्लियर हुआ? लाइट 2 मिनट के लिए चली जाए कैसा लगने लगता है? तो हमें मोबाइल मतलब हमें लाइट कंट्रोल कर रही है या हम लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं? सक्सेस के लिए हम निकले हैं,
मोबाइल हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपना, मोबाइल हमें कंट्रोल कर रहा है। टाइम सब बोलते हैं 24 घंटे, मेरे को टाइम नहीं मिलता। आप जो मोबाइल पे देखते हैं वो कंट्रोल कर रहा है या आप मोबाइल को कंट्रोल कर रहे हो? जो देखते हैं वो अगर हम ओनरशिप अपनी ले लें तो आज से अब मत बोलिएगा कि मोबाइल मैं कंट्रोल कर रही हूं। क्यों साहब, क्लियर हो गया? दुनिया जो कंट्रोल है हमारे बहुत कम कंट्रोल में है। हम किसको सुधारते हैं? हम लोगों को सुधारने चले हैं। आधे से ज्यादा घर के झगड़े ऐसे ही होते हैं, हम उनको सुधारने चले हैं। तो वो हमारे कंट्रोल में है कि इन्फ्लुएंस में है? जी, इन्फ्लुएंस में है हमारे। तो इन्फ्लुएंस में है हमारे, तो हम लोग उतना ही बोल सकते हैं। सुधारना किसको है? जबकि हमें लगा है कि वो कंट्रोल में है। और कुछ चीजें कैसे आउट ऑफ कंट्रोल कर भी नहीं सकते। जैसे बारिश कंट्रोल कर सकते हैं क्या? तूफान। अब समझिए कि सक्सेस मेरे को चाहिए, ये कुछ बैरियर आ रहे हैं और इधर क्लैरिटी भी हो रही है। मोबाइल को हमें कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, और मोबाइल को कंट्रोल करना सीख लिया तो टाइम निकलेगा। कुछ चीज़ें हमारे इन्फ्लुएंस में हैं तो थोड़ा सा बताना है, छोड़ देना है। ओनरशिप लीजिए। सक्सेस बहुत बड़ी चाहिए, क्या करना पड़ेगा? सक्सेस तो चाहिए, नींव हमने बनाई नहीं। बिल्डिंग तो यूनिवर्सल इंफ्राटेक को 27 माले की बनानी है, क्या करना पड़ेगा? फाउंडेशन में काम करना पड़ेगा। अगर हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए, चाय अच्छी चाहिए, तो हमें उसके इंग्रेडिएंट्स सही मात्रा और सही गुणवत्ता में होने चाहिए। क्वालिटी क्वांटिटी का ही खेल है, सवेरे से शाम क्वालिटी क्वांटिटी का ही खेल चलता रहता है। समझिएगा, अगर मेहनत करके धनवान बना जाता तो सबसे धनवान वो पेपर वाला होता, सवेरे जो पेपर डालता है। वो परचून वाला होता जो सवेरे से शाम तक काम करता है। सक्सेस की बात हो रही है, मतलब मेहनत करके धनवान बना जा सकता है कि नहीं मैम? जरूरी है, जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता मेहनत मत करिए, मेहनत करिए, लेकिन अगर मेहनत करके धनवान बना जाता, हार्ड वर्क करके बना जाता, तो सबसे धनवान वो परचून वाला होता, वो पेपर वाला होता, वो दूध वाला होता। मतलब जी, हम सक्सेस के पीछे चले हैं। 8 घंटे आप भी काम करते हो, 8 घंटे कोई और भी काम करता होगा, दोनों का वो अलग। एक क्या हुआ, एक बार ऊपर वाले से बंदे ने लड़ाई कर दी, श्याम जी ने ऊपर वाले से लड़ाई कर दी। बोले यार मेरे को ही सबसे तुम कम देते हो। तो उन्होंने बोला हाँ मैं तुमको कम देता हूं। तो इन्होंने बोला हाँ मेरे को कम देते हो। उन्होंने बोला हाँ तुमको मैं कम देता हूं। कुछ समझ में आया? तुमको खाली 8 घंटे ये भी काम करते हैं, 8 घंटे ये भी काम करते हैं, 8 घंटे ये भी काम करते हैं। सबका अलग अलग। तुमको खाली तुमको, किसी और को ज्यादा भी मिलता है। समय वही है, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे,
14 घंटे काम कर लेंगे। ऐसा क्या रहता है कि वही चाय किसी की बढ़िया बनती है, किसी की अच्छी नहीं बनती। वही सब्जी किसी की बढ़िया बनती है, किसी की नहीं बनती। वही रोटी, ऐसा क्या होता है? तरीका हमें चेंज करना पड़ेगा और स्किल हमें सीखनी पड़ेगी। फाउंडेशन में काम करना पड़ेगा। अगर इमारत बड़ी बनानी है, सक्सेस हमें बड़ी चाहिए, तो फाउंडेशन उतनी पावरफुल होनी चाहिए। चाहे वो इमोशनली हो, इमोशनली भी तो मेरे को मजबूत बनना पड़ेगा ना। थोड़ा सा घर में परेशानी आई, फिजिकली भी काम करना पड़ेगा, इमोशनली भी काम करना पड़ेगा, मेंटली भी फिट रहना पड़ेगा। अगर सपोज मेरे को 5 दिन का 5-5 घंटे का वर्कशॉप करना है, मैं फिजिकली फिट नहीं हूं तो कैसे कर पाऊंगा? मेरे पास कंटेंट ही नहीं तो मैं कैसे कर पाऊंगा? सक्सेस पाने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा और प्रोमोटेबल होना पड़ेगा। रेडी और प्रोमोटेबल। मौका आएगा, मिलता है मौका, नहीं लगा पाते हैं चौका। फर्क क्या रहता है? रेडी ही नहीं रहते। रेडी आप रहेंगे, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको रेडी रहना पड़ेगा। गाड़ी सबकी पटरी से उतरती है, सक्सेस की भी उतरती है, अनसक्सेस की भी उतरती है। फर्क क्या रहता है कि जब अनसक्सेस की गाड़ी पटरी से उतरती है, उसकी गाड़ी पटरी पे आ ही नहीं पाती, और सक्सेस की आ जाती है। तो रेडी और प्रोमोटेबल। स्किल में काम करना पड़ेगा। हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल में काम करना पड़े। कम्युनिकेशन स्किल का ही गेम है। लीडरशिप स्किल में काम करना पड़ेगा, मैनेजरियल स्किल में काम करना पड़ेगा। अगर कोई अकाउंट्स का काम कर रहा है तो अकाउंट्स में बेहतर नॉलेज चाहिए ना, रिजल्ट हमें बढ़िया चाहिए, तो इंग्रेडिएंट्स भी तो हमें अच्छे डालने पड़ेंगे ना, हमें सीखना पड़ेगा। और अगर सीखेंगे नहीं, जीत नहीं पाएंगे। जो आप चाहते हो, सक्सेस की परिभाषा आपके दिमाग में जो भी हो, फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। रेडी और प्रमोट होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हरदम कुछ भी काम करिए, अपनी स्किल में काम करिए। कौन सी स्किल आपको ज्यादा पता है? आपको ज्यादा पता है। चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। इसमें आता है स्वॉट एनालिसिस, जो मैंने बुक में भी दिया है। स्वॉट, SWOT। एस मीन्स कि हमें अपनी स्ट्रेंथ जाननी पड़ेगी। कौन जानेगा? खुद। मैं या और कोई कितना भी मोटिवेट कर दे, मोटिवेशन इसीलिए तो काम नहीं करता। सपोज आप ड्राफ्ट बहुत अच्छा बना सकते हो, लेकिन आप स्पीक अच्छा नहीं कर सकते, तो कोई बोले कि नहीं आपको बहुत अच्छा कर लोगे, ऐसा है वैसा है। सपोज ये भाई साहब, इनको मैंने अच्छा मोटिवेट कर दिया कि नहीं आप तो ऑपरेशन कर ही सकते हो, आपको तो ऑपरेशन ही करना चाहिए, तो क्या होगा सर? आदमी मर जाएगा। मतलब स्ट्रेंथ आपको अपनी पहचाननी पड़ेगी। दुनिया क्या है? दुनिया तो बोलेगी ना, करोगे तो बोलेगी, नहीं करोगे तो बोलेगी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग तो कहेंगे साहब, लोग तो कहेंगे, करोगे तो भी कहेंगे। तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, वो अननोएबल में छोड़ दीजिए उनको। स्ट्रेंथ हमें अपनी खुद पहचाननी पड़ेगी और वीकनेस भी हमें खुद अपनी पहचाननी पड़ेगी। कोच का सहारा लीजिए, अपने में वो करिए क्या मेरे को अच्छा लगता है, क्या मेरे को अच्छा नहीं लगता। जैसे मेरे को बोलना अच्छा लगता है, अब अगर मेरे से कोई बोले कि कैमरा चलाना है तो मैं नहीं कैमरा चला पाऊंगा। और अधिकतर समझिएगा, अधिकतर टाइम हमारा उसी काम में जाता है जो नॉन
रेवेन्यू जेनरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। आपको और साहब को नॉन रेवेन्यू जेनरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर ये सोचें कि मेरे को ये पंखा सही करना है, मैं पंखा सही कर लूँ, प्रोडक्टिविटी आएगी कि नहीं आएगी? सचिन तेंदुलकर अगर हॉकी खेल रहा होता, प्रोडक्टिविटी आएगी? नहीं आएगी। जी, वो पैशन पहचानना पड़ेगा। दो चीज़ हमारे अंदर है, स्ट्रेंथ हमारे अंदर है, वीकनेस हमारे अंदर है। बच्चों को अगर हमें पहचानना है और उसको हम उसकी स्ट्रेंथ में काम करने दें, तो उसमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? उसको बोलना पड़ेगा, बेटा पढ़ो। सपोज वो मैथ अच्छी पढ़ता है, मैथ में अच्छा उसका इंटरेस्ट है, तो क्या होता है मैम, जब रिजल्ट आता है तो मैथ में उसका अच्छा आता है, साइंस में उसका अच्छा नहीं आता, तो आप क्या बोलते हो कि कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है तेरे को? तो रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर यही आप बोलो कि बेटा ठीक है साइंस तो जाने दे, तू तो मैथ ही पढ़, उसको रोज बोलना पड़ेगा क्या? नहीं बोलना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो बारीकियां हैं, वो बारीकियां हम समझ जाएं तो प्रोडक्टिविटी तो है ना, प्रोडक्टिविटी हमारी आ रही है, बस उसको सही तरीके से अलाइन करना है। अब स्ट्रेंथ आपने पहचानी, वीकनेस अपनी पहचानी, क्या अपॉर्चुनिटी है? यूनिवर्सल इंफ्राटेक की स्ट्रेंथ, वीकनेस, क्या अपॉर्चुनिटी है? काम करिए, मार्केट बताएगा ना क्या अपॉर्चुनिटी है। और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, पर्टिकुलर मैंने देखा इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जब आप अपना दायरा बढ़ा देते हो। दायरा बढ़ाओ सब। ओमैक्स में एक यूपी का लखनऊ का बंदा कनेक्ट हुआ, ओमैक्स में 5 साल पहले प्लॉट ले रखा है। तो मैंने बोला आप तो लखनऊ में हो, यहाँ क्यों ले रहे हो ओमैक्स में, ओमैक्स 1 में क्यों आपने ले लिया? बोला रवि जी उसको बेचना है अब। तो मैंने लिया क्यों आपने? बोले इंदौर नंबर 1 इसलिए लिया। तो ओमैक्स वहाँ पे आ करके वहाँ से यहाँ पे अगर धंधा कर रहा है तो यूनिवर्सल के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दायरा बढ़ाइए, स्किल बढ़ाइए, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हम लोग साहब यूट्यूब पे आ गए तो आज हम लोग इंदौर से हर जगह मटेरियल भेज रहे हैं। फर्क क्या पड़ा? दायरा बढ़ गया ना। और इंदौर को अब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कौन इंदौर, कहाँ वाला इंदौर। वास्तव में इंदौर की पहचान है, नंबर 1 से इतना सारा पहचान बना, इतना सारा पैसा आया, गजब का। अपॉर्चुनिटी दिखेगी, राडार एक्टिव करना पड़ेगा। अभी भी तो राडार एक्टिव हुआ था। ऐसा क्या था कि उधर से आ रहे थे तो इधर से अपने आप स्वाहा, और इधर से जा रहे थे कुछ न कुछ तो था। मतलब हमने अपनी स्ट्रेंथ में काम किया था, हमने देखा था कि ये ज़रूरत पड़ सकती है, तो S400 एक्टिव कर दिया था। मेन वही तो गणित था सर। आपको ये भी पहचानना है कि उसमें थ्रेट क्या आएंगे। स्ट्रेंथ पहचान ली, वीकनेस पहचान ली, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पहचानिए। थ्रेट अगर नहीं पहचानेंगे, भाई सिंपल है कि यहाँ से मेरे को वहाँ पे जाना है और वहाँ पे गड्ढा है, तो गूगल क्या बताएगा? गूगल आपसे क्या बताता है? पहले आपको कहीं जाना है तो गूगल में आप क्या डालते हो? लोकेशन। कहाँ जाना है, कहाँ हो, फिर वो शॉर्टेस्ट रूट दे देता है। सेम ऐसे ही सक्सेस, है इधर, ये हाँ भी बताएगा ना भी बताएगा, जितना पूछोगे उतना बताएगा, लेकिन और वाई, क्यों इस धरती पे आए हो,
यहाँ पे रहो, पता लगना चाहिए। मैं तो अपने स्टाफ को बोलता हूँ कि साला इतना काम करो कि जिस दिन तुम नहीं आओ तो बॉस का धक धक होना चाहिए, तभी तो तुम्हारी वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है भाई साहब, कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर मेरा प्रदीप छुट्टी पे है तो वास्तव में अजय मेरा छुट्टी पे है तो लगता है कि आज कैसे होगा, और शाम हो जाती है तो सुकून लगता है कि हाँ यार आज का काम हो गया। तो वो वैल्यू दे रहा है, उसको मैं कैसे छोड़ दूंगा? कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप वैल्यू देते हैं, अगर आप अपनी पहचान बनाते हैं तो आपको कोई नहीं छोड़ने वाला। और जब आप वैल्यू देते हैं तो ग्रोथ तो इजीली हो जाएगी, सक्सेस तो इजीली मिलेगी। चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। अगर चैलेंजेस नहीं लेते, सपोज यही यूनिवर्सल इंफ्राटेक अगर 4 साल पहले वहाँ थे, यहाँ पे पहुँचे हैं, तो कुछ इनका विज़न होगा, राडार इनका भी एक्टिव होगा, और नहीं है तो एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि कोई बाहर से आके यहाँ धंधा कर रहा है। वो बाहर से धंधा आके कर रहा है तो ये बाहर जा सकते हैं। बढ़ाओ साहब, हम लोग आपके साथ हैं, करना पड़ेगा तभी तो ग्रोथ होगी। अगर सपोज मेरे को अपने मार्केट में जाना है लेकिन कुछ सामान वहाँ पे नहीं मिलता तो मैं दायरा बढ़ाता हूँ अपना। दुकान में, कौन सी दुकान में आप जाते हो जिस दुकान में 2 सामान नहीं मिलता? सुपरमार्केट का उद्गम कहाँ से हुआ? सुपरमार्केट आया क्यों? पहले आप क्या करते थे? पर्ची बना के देते थे, उधर से सामान आ जाता था, लेके चले आते थे। लेकिन हुआ क्या? जब आप इधर से उधर, उधर से उधर पूरा घूम के जाते हो, पूरा भर के लाते हो, क्योंकि आपको वो दिख रहा है। वही तो गेम है। तो हमें अपना राडार एक्टिव करना पड़ेगा। और धंधा बहुत है, सक्सेस है, पैसा है, लेकिन यहाँ की दुनिया कैसी है? यहाँ अगर बहुत सारा गिल्ट भरा हुआ है, बहुत सारी परेशानी भरी हुई है, तो इधर परेशानी ही आएगी, इधर परेशानी ही दिखेगी। और आप तो खुशनसीब हो कि हाथ पांव सब चल रहा है। हॉस्पिटल जाओ, देखो सामने ही हॉस्पिटल है। हम लोग अनाथालय जाते हैं, वो बच्चे इतने बढ़िया से रह रहे हैं जैसे उनको कोई वही नहीं है। और हमारे बच्चे थोड़ा सा वो हो जाए तो सर्दी जुकाम हो जाता है। तो माँ बाप का क्या काम है? उनका फर्ज ये है कि अपना स्ट्रगल बताएं, काबिल बनाएं। काबिलियत अगर आपने डेवलप कर दी, अगर यूनिवर्सल इंफ्राटेक ने ऐसे प्रोग्राम करवा के आप में ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, आपके जो इधर की परेशानियां हैं हल कर दी, प्रोडक्टिविटी तो अपने आप आएगी। काम तो आप कर ही रहे हो। सर इसको रिमूव कैसे करेंगे? आ रहे उसी पे आ रहे। इधर जो गिल्ट है ना सर, हम गिल्ट ही ज़्यादा याद करते हैं। इधर जो अच्छा हुआ था वो अच्छा याद ही नहीं आता। क्यों? समझो कि ये धरती है, इसमें अनाज डालेंगे, अनाज आएगा। और कुदरत देती नहीं, भर भर के लौटाती है। अफीम बोएंगे तो अफीम आएगा। सेम है। अगर हम इधर मौज मस्ती वाला कंटेंट देखेंगे तो ग्रोथ हमारी होगी कि नहीं होगी? सक्सेस हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसका भी रोल है। और मोबाइल हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, मोबाइल हमें कंट्रोल कर रहा है। आज से थोड़ा मोबाइल को चैलेंजेस लेना पड़ेगा। अब आया ये बात जो आप बोल रहे थे, माइंड सेट। ये सेट है पहले से। कैसे? कि बहुत बड़ा गिल्ट है, किसी ने कुछ कह दिया, कहा एक बार, इधर कितनी बार याद हुआ सर? ये सेट है हमारा।
इसी को तो अनसेट करना है अब। इसमें सबसे बड़ा रोल क्या है, ये बनता कैसे है, जब ये आया तो पूरा फ्रेश था। कुछ प्रोग्राम होता है जो बूमिंग में प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कहते हैं कि 55% ये यहाँ पे प्रोग्राम होता है। ये सारा प्रोग्रामिंग यहीं पे होता है। हमारा दिमाग और अभिषेक बच्चन का दिमाग, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही क्यों होता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर ही क्यों होता है, क्यों? जो देख रहा होता है वही कर रहा होता है। जी, जो देख रहा होता है, जैसे उसको आसपास का सराउंडिंग मिलेगा वैसे ही तो प्रोग्रामिंग होगी ना, सेम वैसे ही प्रोग्रामिंग होगी। वही एक्सेप्ट कर रहा है, उसको वही दिखेगा। आज हमें अगर इंदौर से उज्जैन जाना है, कुछ लोगों को बाइक दिखेगी, लेकिन कार भी है। तो जो यहाँ पे सेट है वही हमें अनसेट करना है आज, और हम लोग यही करने वाले हैं। अब बिल्ली रास्ता काट जाती है, सही है सर? बिल्ली रास्ता काट गई, जितनी चादर उतने पांव। तो ये ट्रुथ है या बिलीफ है? ये ट्रुथ नहीं है, हमने इसको बिलीफ बना दिया। और वो बिलीफ समझो, इनकी ग्रोथ को क्या किसी ने जंजीरें बांध रखी हैं कि आप काम मत करो? तो किसने रोका इनको? हमें किसने रोका? किसने रोका? माइंडसेट ने रोका, हमारे बिलीफ ने रोका। प्लस जो आसपास वाले लोग हैं क्या बोलते हैं, जैसे सपोज मैडम ने सोचा कि मेरे को ये कोर्स करना है, तो ये किससे पूछेंगे? आसपास से। आसपास वाले क्या बोलेंगे? इनको सजेशन किससे लेना है, हमें वही नहीं पता है। इनको सजेशन उससे लेना है जो उस चीज का जानकार हो। सजेशन के लिए मैं बोलता हूं कि 2 चीज याद रखिए किसी से भी। आज घर में जो आधे से ज्यादा इधर उधर होता है वो सजेशन का ही होता है। घर का टेंशन, घर का सजेशन ऑफिस से पूछते हैं, ऑफिस का सजेशन घर में पूछते हैं। ना घर घर रहता है ना ऑफिस ऑफिस रहता, ऐसा होता है। 2 चीजें याद रखिए। पहला, उनका इंटेंशन कैसा है। अगर इंटेंशन सही नहीं है जी। दूसरा, नॉलेज। सजेशन हमें उसी से लेना है जो सजेशन हम ले रहे हैं, नॉलेज कैसा है, इंटेंशन कैसा है। हो सकता है नॉलेज हो, इंटेंशन सही नहीं हो। ये भी हो सकता है कि नॉलेज ही नहीं हो। दुनिया सेटल हो जाएगी। चीजें बहुत जरूरी हैं। अब देखिएगा, बिलीफ सिस्टम, किसी ने, टीचर ने बोल दिया कि आप तो नहीं कर पाओगे। किसने बोला? टीचर ने। अगर कोई इनके दोस्त ने बोला कि तुम तो नहीं कर पाओगे, उसका प्रभाव कैसे जाएगा? लेकिन टीचर ने बोल दिया तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। मम्मी ने बोला तू तो गधा है। अगर बगल वाली आंटी ने बोला तू तो गधा है और मम्मी ने बोला कि तू तो गधा है, किसका इधर स्टोर होगा? क्यों? अथॉरिटी फिगर हैं। ये जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई ना, उसमें अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई अथॉरिटी फिगर हमें बोल देता है तो हम उसको ट्रुथ मान लेते हैं, जबकि वो था बिलीफ। अगर कोई अथॉरिटी फिगर बोल देता है तो एकदम से पूरा एक्सेप्टेड है। कुछ चीज़ें इसमें एक्सेप्ट होती। पानी भी तो आप फिल्टर
पीते हो तो फिल्टराइजेशन होता है, सेम ऐसे ही इसमें फिल्टर लगे हुए हैं, लेकिन अगर अथॉरिटी फिगर ने बोला एक्सेप्टेड, चलो एक चीज मैं करवाता हूं आप लोगों से। 90% लोगों का रिजल्ट, 90% लोगों का रिजल्ट मैं अभी बता दूंगा कि ये आप लोगों ने सोचा है। क्लियर? जल्दी जल्दी सोचना है। पहला, राइट हैंड की कोई 3 उंगली सोचो। सोच लिया? कोई फर्नीचर सोचो, कोई फूल सोचो, राइट हैंड की 3 उंगली, कोई फर्नीचर सोच लिया, कोई फूल सोच लिया। 1 से 10 तक एक नंबर सोचो। सोच लिया? अब मैं बताता हूं आप लोगों ने क्या क्या सोचा होगा। राइट हैंड की 3 उंगली आपने यही सोची होगी, फर्नीचर आपने कुर्सी सोची होगी, फूल आपने गुलाब सोचा होगा, और नंबर आपने अधिकतर लोगों ने 7 सोचा होगा। उसमें गलत है, मैंने 90% बोला था। क्लियर? तो ये हमारा बिलीफ है। में भी गलत था। किसमें? गुलाब नहीं चुना था। क्या चुना था आपने? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। तो ये बिलीफ को हमें तोड़ना पड़ेगा। और ये बिलीफ कैसे टूटेगा? किसी ने बोल दिया तू तो नहीं कर पाएगा, तो वो मजबूत है, वो मजबूत है। आपने किसी से पूछा कि मैं ये कोर्स कर लूं, उन्होंने बोला नहीं मत करो, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? नहीं। लेकिन वो एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं नहीं कर सकता। जी 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 जी, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि मैं नहीं कर सकता, ये नहीं बोला कि इसलिए मत करो। तो ये बिलीफ तोड़ने के लिए हमें पावर की जरूरत होगी, और ये ऐसे नहीं टूटेगा। हो सकता है किसी का बिलीफ हो कि मेरे को इतना कमाना है, इतना मेरे को कमाना है, और मैं नहीं कमा पाती, मेरे को ऐसा हेल्थ चाहिए, नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उधर से किसी का इनविटेशन आ गया तो शादी में पहुंच गए। इस बिलीफ को तोड़ने के लिए बड़ा पावर चाहिए। हो सकता है किसी का बिलीफ ऐसा हो कि यूनिवर्सल इंफ्राटेक को मेरे को दिल्ली में ले जाना है, मेरे को बॉम्बे में ले जाना है, वो बिलीफ हो। इतने स्क्वायर फीट का, डबल स्क्वायर फीट का ऑफिस चाहिए, बिलीफ हो सकता है। सक्सेस का बिलीफ सबकी अपनी अपनी नजर में है। उसको तोड़ने के लिए हम नॉर्मल अगर तोड़ेंगे नहीं टूटेगा, क्योंकि जंजीरें नहीं बांध रखी हैं। तो जंजीरें हैं कहां पे? यहां पे जंजीरें हमने बना रखी है, और वो जंजीरों को तोड़ने के लिए एक हाथी को जब वो छोटा था तो जंजीरों से बांध दिया गया। अब जंजीरों से बांधा गया तो उसको क्या लग रहा है कि मैं नहीं तोड़ सकता, लेकिन वो अब तो तोड़ सकता है। तो उसको तोड़ने के लिए पावर चाहिए, ऐसे नहीं टूटेगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा कि आप लोगों को कैसे करना है। आप लोग याद वही रखोगे, ये तो बातें अधिकतर भूल जाओगे। याद वो रखोगे जो आप फील करोगे। आपके इमोशंस चेंज होने चाहिए। सपोज इसको तोड़ना है तो पहले मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे ये टूटेगा। सपोज मेरा बिलीफ था कि मैं स्टेज से नहीं बोल सकता, मेरा ये बिलीफ था, मैंने इसको ट्रुथ मान लिया था। 2-4 लोगों से सजेशन लिया, शायद उनका नॉलेज उतना नहीं था, शायद उनका इंटेंशन उतना नहीं था मेरे प्रति, तो उन्होंने क्या बोला, तू तो नहीं कर पाएगा, वो मैंने मान लिया। अब मेरे को अगर तोड़ना है तो मेरे को मैं ये मानूंगा कि ये मेरा लेयर है, ये मेरी बाउंडेशन है, उससे मेरे को तोड़ना है, तो मेरे को पावर चाहिए।
आपकी भी नजर में सक्सेस का कुछ ना कुछ होगा, उसको तोड़ने के लिए पावर चाहिए, तो हमें पावर पंच लगाना पड़ेगा। करेंगे आप सब लोग, सब लोगों को करना है, कैसे भी करिएगा। मैं अभी करके दिखाता हूं कि कैसे करना है। करना सबको है सर, है ना? अभी मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों को करना है। आप खड़े हो करके आप कर सकते हैं। मेरे को जब किसी ने बोला था कि तू तो नहीं कर पाएगा, शायद वो टीचर हो सकते हैं, शायद वो मेरे घर वाले हो सकते हैं, मेरे आसपास वाले हो सकते हैं, मेरे और कोई लोग हो सकते हैं, तो वो लेयर मेरे को तोड़ने के लिए, मेरे को पावर पंच लगाने के लिए वो पावर चाहिए। तो वो पावर कैसे आएगी? वो पावर पूरा मेरे को इकट्ठा करना पड़ेगा। One, two, three. एक बार और। One, two, three. ऐसा आप लोगों को करना है, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम जो है, बिलीफ सिस्टम इतना इजीली नहीं टूटने वाला। आप ऐसे पंच करोगे नहीं होगा। तो ये बिलीफ तोड़ने के लिए कुछ न कुछ पावर इकट्ठा करना पड़ेगा, पावर जनरेट करना पड़ेगा। आप लोगों को करना है, खड़ा होकर के आप कर सकते हैं, और जब 1 2 3 मैं बोलूँगा पंच करना है, उसके बाद रिलैक्स हो जाना है। इधर से बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। आप लोग इसको आंख बंद करके करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इधर का टेंशन थोड़ा सा रिलीज होगा। आप लोग आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें बंद करके इसका पूरा का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। और दोस्तों, मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, बेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन उसका भरपूर फ़ायदा आप तब उठा सकते हैं जब आप अपना बेस्ट देंगे। आपको बेहतर बनना है, आपको अपनी दुनिया चेंज करनी है। आपकी जो भी सक्सेस है, जो भी बैरियर है, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बैरियर है जो अभी आ रही है, तो पूरा का पूरा पावर आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी ने पहले कहा हो, वो दिमाग में आपके बैठा हो, उसको तोड़ने के लिए वो पावर चाहिए। आप कहीं स्टक हो रहे हैं, उस स्टकनेस को तोड़ने के लिए पावर चाहिए। तो आप लोग आंखें बंद करें। बहुत खूब, बहुत खूब। अब आपको क्या करना है कि मैं 1 2 3 बोलूँगा, तो 1 में आपको जितना भी पावर आप इकट्ठा कर सकते हो। आप ये सोचो कि मैं हाथी हूँ, कोई भी आ जाए, चाहे शेर आ जाए तो शेर को भी मैं आज पूरा तोड़ सकता हूँ, मरोड़ सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। रेडी? 1, आप लोग 2 3 5। एक बार और, जो बैठे हैं वहीं से पंच मारेंगे। ये मत सोच लेना कि सास ने कुछ बोला था, सांस नहीं, सांस ने कुछ बोला था और मैं सांस को पंच मार रही हूँ, ऐसा कभी भी मत। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कोई बिलीफ, एक कोई स्टकनेस, हो सकता है कि किसी ने आपको बोला हो कि बेटा तू तो नहीं कर पाएगा, तेरे को ये काम नहीं करना चाहिए। आज भी वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। उसको तोड़ने के लिए दोस्त पावर चाहिए, उसको तोड़ने के लिए करेज चाहिए, उसको तोड़ने के लिए एक हिम्मत चाहिए, उसको तोड़ने के लिए एक साहस चाहिए। है आप में वो साहस, है आप में वो बात, है आप में वो जज्बात, और आपके ऐसे अल्फाज हैं कि आप उस चीज़ को कर सकते हो।
बेसिकली कर सकते हो, और पंच तो इतना बढ़िया लगा सकते हो कि वो मुक्का आपको जीवन भर याद रहेगा। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी, डियर सबकॉन्शियस माइंड, जब भी ये स्टक होते हैं तो ये इंडिकेशन आप दिमाग में इनके इंस्टॉल कर दो, तो उस समय ये अपने आप याद आए और ये पंच अपने आप लगे और उनको एक साहस मिले, एक ताकत मिले, एक जोश मिले, एक जुनून मिले। चलिए हम लोग करने वाले हैं। रेडी? 1 2 3। हाँ, थैंक यू। अब जब आप कुछ करने जाएंगे, जब वो देखो हल्का हुआ, थोड़ा सा इधर से रिलीज हुआ होगा, अच्छा लगने लगा होगा, फील अच्छा हो रहा होगा। और इसके बाद जो लास्ट में एक विजुअलाइजेशन होने वाला है, उसमें आप अपनी बेहतर इमेज देखेंगे। हो सकता है कि आपको कभी ऐसा लगा हो कि मैं पूरे सूट बूट में हूँ, मेरे पास पूरी पावर है, मेरा हेल्थ ऐसा है, मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो भी विजुअलाइजेशन होगा। तो वो भी क्या है, ये राडार ही एक्टिव हो रहा है सर, ये राडार ही हमारा एक्टिव हो रहा है। इधर से दुनिया सेटल है, हमने सेटल करी नहीं है, वो चीज़ है। तो जब भी आप जाएंगे तो फेलियर आएगा। फेलियर को कभी भी, फेल आदमी कब होता है, जब भी कोई काम करता है तो या तो हार होती है, जीत होती है। जीत हुई तो आप जीत गए। हार एक्चुअल में कब होती है, जब तैयारी नहीं होती है। तैयारी करी और उसके बाद कुछ और है, मैं और कुछ प्रैक्टिस, और हार तब होती है जब मान लिया जाता है। एक्चुअल में हार कब होगी, जब हम अपने को मान लेंगे कि मैं हार गया। किसी ने हमें रिजेक्ट किया, किसी ने हमें रिजेक्ट किया, तो हमको उसने रिजेक्ट नहीं किया, हमारी क्वालिटीज को रिजेक्ट किया। अगर हम वही क्वालिटीज डेवलप कर लें, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। फेलियर तो आएगा, फेलियर को फीडबैक मानिए। मैं तो फीडबैक मानता हूं। मैं अभी भी यहां से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूं, और जब मैं ये पंच करता हूं तो मेरे को बड़ा बेनिफिट होता है। फेलियर इज अ फीडबैक। अब आई बात डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन, रुका नहीं, झुका नहीं, हारा वही जो डिसिप्लिन रहा नहीं। डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। एक दिन करेंगे नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। सबकी सक्सेस दिखती है, सक्सेस के पीछे कितनी मेहनत है, कितना डिसिप्लिन है, नहीं दिखता। दूसरे की थाली सबको अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि उसमें मीठा ज़्यादा दिखता है, नमक नहीं दिखता। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। सोचो, आप सोमवार से शनिवार तक ऑफिस आते हो, संडे घर में रहते हो, संडे शाम को कैसा लगता है? फील कैसा होता है? आपकी एनर्जी क्या होती है? तो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। गाड़ी आप अगर 10 दिन नहीं चलाते हो, 11वें दिन गाड़ी में बैठते हो तो कैसा लगता है? थोड़ा सा डर लगता है। और 4 लोग ऐसे मिल गए, एक इंसान ऑफिस आया, एक इंसान ऑफिस आता है तो बंदा बोलता है, यार तुम्हारा थोड़ा चेहरा कुछ उतरा सा लग रहा है। दूसरा आता है, बोलता है कुछ बुखार है तुमको क्या? तीसरा आके बोलता है कि भाई एक बार ये चेक करो। चौथा आता है तो वो खुद बोलता है उसको
कि मेरे को थोड़ा सा। तो ये किस चीज़ का गेम है? आप समझिएगा, आप किस घर में पैदा होंगे आपको नहीं पता, आप वो नहीं बदल सकते, लेकिन ये बदल सकते हो कि मैं कैसा रडार इधर एक्टिव कर लूं, क्या एसोसिएशन में रखूं। ऐसा ही वर्कशॉप अगर मंथ ऑन मंथ होने लगे, ऐसा ही वर्कशॉप अगर 6-6 महीने में होने लगे, तो इधर तो कुछ सेटल होगा, ऑब्वियसली होगा। हम क्या करते हैं कि हम उसको डिसिप्लिन नहीं रहते, इसलिए होता नहीं है। डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। सचिन अगर 2 दिन तैयारी ना करे, नहीं आएगा रिफ्लेक्शन। कभी भी देखिएगा किसी भी क्रिकेट वाले का फॉर्म अगर खराब होता है तो क्या बोलते हैं उसको? बैक टू प्रैक्टिस, बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स। बेसिक पे जाइए, जीरो से। कभी भी समझिए कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, इसका मतलब जो स्टेप बाय स्टेप है, गाड़ी पहली बार में चौथे गियर में नहीं पहुंचेगी साहब। गाड़ी को चौथे गियर में पहुंचाने के लिए तो वो बेसिक में जाइए। इसमें है परफॉर्मेंस, इसमें है ताकत, इसमें है वो जोश, हमने सुला रखा है उसको। तो डिसिप्लिन आपको रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा। इसीलिए सोचते सब हैं, करते बहुत कम लोग हैं, एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं। और अभी मैं उधर बैठा था तो साहब बोल रहे थे कि मैं सोचता तो बहुत हूँ, कर नहीं पाता। वीडियो मेरे को बनाना है, मैं बना नहीं पाता। तो मैंने बोला 2 बीमारी लगती है। पहली बीमारी परफेक्शन की, कि जो भी मैं करूँगा परफेक्ट करूँगा, और दूसरी बीमारी कल से करूँगा। ये बीमारी है। क्लियर? तो जो भी सक्सेस आपने मानी, करना पड़ेगा। अपने को कौन आपको अप्रिशिएट करेगा? हो सकता है अप्रिशिएट करने वाले मिले, हो सकता है अप्रिशिएट करने वाले ना मिले, क्योंकि मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान। धरती की शान तू, धरती की जान तू। तू अगर चाह ले नदियों के बहाव को मोड़ दे, और तू अगर चाह ले पहाड़ को तोड़ दे। अमर तेरे प्राण रे, अमर तेरे प्राण रे, मिला तुझको बहुत बड़ा वरदान रे। तो इसको हमें एक्टिव करना पड़ेगा। हैबिट कौन कौन डेवलप करेगा? देखो, आज तो सभी करेंगे। नहीं, मैं तो कमिट करवा लूंगा, मैं कमिट करवा लूंगा और फॉर्म भी भरवा लूंगा। करना आपकी जवाबदारी है भाई, क्योंकि सक्सेस के जिम्मेदार आप हो। या ऐसा अगर चाहते हो, समझना, ऐसा अगर चाहते हो कि आपको बेहतर बनना है, तो उसमें 50% का मेरा भी पार्टनर रख लो, मैं करवा लूंगा। कौन कौन करवाएगा? 50% का पार्टनर बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट में ऑब्वियसली। हैबिट बनाना पड़ेगा। हैबिट डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हैबिट डेवलप करने के लिए हमें, जो हम सक्सेस चाहते हैं, समझिए, पहले हमें हैबिट डालना पड़ता है, बाद में हैबिट अपने आप पड़ जाती है। कैसे? साइकिल पहले हमने कॉन्शियसली चलाई, बाद में साइकिल अपने आप चलने लगी। रोटी पहले कॉन्शियसली बनाई, बाद में रोटी, प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग इधर इंस्टॉल हो गई। क्लियर? तभी तो आपकी गाड़ी को आपके ऑफिस का एड्रेस पता लग गया। तो कुछ हमें करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब इसमें क्या है, डेली प्लानिंग सीट है। कुछ भी करिए, जो मापा नहीं जा सकता, समझिएगा, बहुत गहरी बातें आ रही हैं, जो मापा नहीं जा सकता उसमें बेहतर किया नहीं जा सकता। 1000 का कोर्स, कभी 10,000 का कोर्स, कभी 50,000 का कोर्स, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैंने जुआ नहीं खेला है, मैंने इन्वेस्ट किया है, इसमें इन्वेस्ट किया है। और अभी तो ये मैं माहौल बना रहा हूँ, पिक्चर अभी बाकी है। समझिएगा, हम पैसा किससे मांग रहे हैं, डिपेंड वो करता है।
आज ये लोग फ्लैट बेच रहे हैं, हम पैसा किससे मांग रहे हैं डिपेंड ये करता है साहब। अगर आप जगराते की पर्ची कटाओगे कोई पनवाड़ी से, कितने रुपए की पर्ची काटोगे? 100, 500 ज़्यादा हो गया। लेकिन वही पर्ची इनसे कटाओगे तो किससे कटाओगे? 5000। लेकिन वही पर्ची अगर अंबानी साहब से कटाओगे तो कितने की कटाओगे साहब? 5 करोड़ 50 लाख। डिपेंड क्या करता है? टाइम वही है, उतने ही टाइम इन पे लगेगा, उतना इन पे लगेगा, उसमें उनको थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। डिपेंड ये करता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। फ्लैट अगर हम बेच रहे हैं तो हम किसको बेच रहे हैं, डिपेंड वो करता है। काम है वही। ड्राइवर वो ऑटो का भी ड्राइवर है, ड्राइवर वो बस का भी है, ड्राइवर वो चार्टर्ड बस का भी है, ड्राइवर वो ट्रेन का भी है, ड्राइवर वो प्लेन का भी है साहब। पैसे में कितना फर्क है? ड्राइवर वही है, लेकिन पैसे में कितना बड़ा फर्क है? क्लियर? समय वही है साहब। बस ये है कि प्लेन चलाने वाला जो ड्राइवर है उसको पायलट कहा जाता है, और ऑटो वाले को पायलट कहते नहीं है, बस उसके गेट के बाहर पायलट लिखा है। उसको लिखना पड़ता है। समझिएगा, रिस्क कौन कितना लेता है, स्किल कितनी आदमी सीखता है, डिपेंड हुआ। समय वही है। हमें डिपेंड ये करता है, एक इंसान सब्जी बेच रहा है, मालवा मिल में सब्जी बेच रहा है। मैं अपने स्टाफ को भी समझाता हूँ, एक इंसान मालवा मिल में सब्जी बेच रहा है और एक इंसान पलासिया में सब्जी बेच रहा है, ठीक है। एक इंसान सपोज सिल्वर स्प्रिंग में सब्जी बेच रहा है। किसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? मालवा मिल वाले का पैसा ज़्यादा आएगा क्या? काम वही कर रहा है, काम वो भी कर रहा है। तो डिपेंड ये करता है कि हम पैसा किससे मांग रहे हैं, वो हमें सही तरीके से समझना पड़ेगा। काम वही है, हो सकता है किसी काम में हमने समय ज़्यादा लगा दिया, आउटपुट कम आया, तो वो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब बोलेंगे टाइम नहीं मिलता, क्लियर, नहीं मिलता, मैं भी कहता हूं नहीं मिलता, लेकिन टाइम खरीदा जा सकता है। पॉपअप हुआ दिमाग, टाइम खरीदा जा सकता है क्या मैम? नहीं खरीदा जा सकता है क्या जी? लोगों का खरीद सकते हैं जी, टाइम खरीदा जा सकता है। कैसे? किसी को नौकरी में रखा जा सकता है, तो टाइम खरीद तो लिया, खरीद लिया। हमें नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज नहीं करनी। घर में हमें प्लम्बर नहीं बनना है। मेरे को पेट्रोल नहीं भरवाना है। टाइम बचेगा, मैं बताते जा रहा हूं। गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, खत्म हुआ, फिर से डलवाया 100 रुपए का, खत्म हुआ, फिर से डलवाया, लेकिन एक बार में मैंने 500 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया। मैंने टाइम बचाया कि नहीं बचाया? है? सबके पास 24 घंटे हैं, तो ये है। कुछ काम हमें करने हैं डू, कुछ काम हमें डिले, कुछ काम डेलीगेट, कुछ काम ड्रॉप। वो प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? हम अर्जेंट काम करते हैं मैम, हम इंपॉर्टेंट काम नहीं करते। इंपॉर्टेंट काम अगर नहीं किया गया, जब अर्जेंट बन जाता है, रीजन कि आप बिजली का बिल कितने तारीख को भरवाते हो? एंड मोमेंट पे भरवाते हो या पहले जिस दिन मैसेज आया उस दिन भरवा देते हो? बस
मैं अपने ऑफिस में सपोज तिरुपति कुरियर है, तिरुपति कुरियर में कम से कम ये मानिए कि 2 से 3 पर्चियाँ रोज कटती हैं। अब 2 से 3 पर्चियाँ रोज कटती हैं, इधर मैडम ने पैसा दिया, उधर वो पर्ची कटवाएंगे साहब, फिर आएंगे, फिर से टाइम बचाना है। क्या किया? मैडम तिरुपति कुरियर से बात करो, पैसे एडवांस दो उसको, 2000 रुपये, पर्ची संभाल के रखें, जैसे ही 2000 खत्म हो फिर से 2000 लें। टाइम बचाया मैंने कि नहीं बचाया? मैंने अपने बंदे का टाइम बचाया। बार बार वो पैसा देता है, फिर बोलता है वो चेंज नहीं है, तो फिर इतना रख लो उतना रख लो। मैंने अपने बंदे का टाइम बचाया। कुल मिला के सबके पास 24 घंटे हैं, करिए। सीखना है, कुछ सीखना है, अच्छे वीडियोस देखने हैं। क्या करना पड़ेगा? सब्जी काट रहे हो, सुनो, मिलेगा टाइम। जब सुनोगे तो इधर प्रोसेस होगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, गेम यही है। इनपुट जैसा होगा प्रोसेस होगा। तो अगर अच्छा सीखोगे सक्सेस मिलेगी, कोई नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि वो चीज एग्जिस्ट कर रही है साहब, वो मार्केट में है। रोड में जाओ, सब कोई घूम रहा है, एक वेला भी घूम रहा है, एक काम करने वाला भी घूम रहा है, बेहतर पैसा कमाने वाला भी घूम रहा है। अरे वो एरोप्लेन का ड्राइवर भी तो रोड में ही चलता होगा यार, वो तो एरोप्लेन में चलता है लेकिन रोड पे भी चलता होगा। जो आप चाहते हो वहां पे कोई है कि नहीं है? चलो दिमाग में सोचो, है? वो क्या करता होगा? वो कैसी किताबें पढ़ता होगा? उसका सराउंडिंग कैसा होगा? अगर वही आप करने लग जाओ तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई नहीं छीन सकता, कोई भी इंसान नहीं छीन सकता। हमें प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी और प्रोग्रामिंग चेंज करके वो कमिट करके काम करना पड़ेगा। जब मैं पैसा लगा देता हूं तो मोटिवेशन अपने आप आता है, अपने आप आता है साहब, अपने आप आता है। अगर मैं इस बुक की बात करूं, जब ये वाली बुक बनवाई धनराज जी, तो इसमें क्या हुआ कि मेरे को लगा कि यार इतना पैसा नहीं लगाते, इसका पेज थोड़ा सा लो करवा देते हैं, पैसा बचा लेते हैं। पैसा बच सकता था लेकिन नहीं बचाया। क्यों? जी, क्वालिटी। अभी तो ये माहौल बना रहा हूं, ये तो अभी माहौल बना रहा हूं। पैसा तो कहीं और है, और पैसा काम करके कम कमाया जा सकता है, पैसा काम करवा के ज्यादा कमाया जा सकता है। सक्सेस वो है। एक इंसान काम करेगा, वो स्किल आपने अगर नहीं सीखी कि आपको काम कैसे करवाना है। एक बार क्या हुआ कि ऊपर वाले से लड़ाई हो गई, एक इंसान के 3 बच्चे, तीनों ने लड़ाई कर दी। बोले तुम मेरे को पैसा नहीं देते हो, ऐसा वैसा। बोला एक काम करता हूँ, सबकी बराबर कर देता हूँ, जितनी इनकम थी सबकी बराबर बराबर बांट दी, या 0 कर देता हूँ। चलो 0 मान लिया, 0 कर दिया उसने। 0 करने के बाद राम श्याम घनश्याम, ठीक है। राम क्या किया, अगले दिन काम तलाशने जाता है। काम तलाशने गया, बोले पानी भरना है तालाब से, वो करके इधर खेत में डालना है, 100 रुपये पर डे मिलेगा। क्लियर? 100 रुपये पर डे मिलेगा। श्याम भी जाता है, श्याम भी 100 रुपये कमाता है। अरे आपका ही नाम आ गया यार। घनश्याम भी जाता है, 100 रुपये कमाता है। तीनों की कमाई पहले दिन बराबर। क्लियर? घनश्याम क्या करता है कि मार्केट में जाता है, मजदूर ढूंढता है, उसको 50 रुपए में उसको रखता है। अगले दिन की कमाई राम की 100, श्याम की 100, घनश्याम की 150। ये राम जाता है, पैसे इधर उधर उड़ा देता है, घनश्याम थोड़ा सा वो करता है। तीसरे दिन घनश्याम 2 और लाता है, जाता है मार्केट से मोटर खरीद लाता है, पाइप लाता है। चौथे दिन वो फिट करवा देता है। 2 साल बाद कौन धनवान होगा? That's it। कुछ भी बड़ा गेम नहीं है।
केवल और करना, जो लोग करना नहीं चाहते, मैं भी नहीं करना चाहता, आप भी नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने को बूस्ट आगे करती हैं। तो टाइम बहुत सारा है, सही हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, डेट डली हुई है, टास्क सिंपल है कि आप ऑफिस आते हैं, कल की डेट में मेरे को, मैं जो डायरी मेंटेन करता हूँ, जैसे सपोज किसी ने बोला कि आप मेरे से बात कर लेना 10 तारीख को, आप मेरे से 20 तारीख को बात कर लेना, मैं ऑर्डर दे दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जो डायरी मेंटेन करता हूँ उसमें 20 तारीख में जा करके मेंशन कर देता हूँ। क्लियर? अब सवेरे मैं ऑफिस में जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, बस वो डायरी ही देखता हूँ, शायद साहब भी करते होंगे तभी यहाँ पे पहुँचे हैं, कुछ न कुछ तो है। 20 तारीख में गया, देख लिया आज क्या क्या काम करने, सेम ऐसी ये शीट बनाइए, या सवेरे आए, टास्क क्या क्या आज मेरे को करने हैं, जो मापा नहीं जा सकता उसमें बेहतर किया नहीं जा सकता। टास्क, किसी ने कुछ बोला, ये करना ये करना ये करना, मेल करना, कुछ भी। 5 प्रायोरिटी, 5 कौन सी प्रायोरिटी है समझिएगा। हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, हम लोग टास्क टेबल नहीं बनाते। प्रायोरिटी करिए, कौन सा काम जरूरी है, कौन सा काम जरूरी है। सक्सेस है, हेल्थ में चाहिए, वेल्थ में चाहिए, पैसा चाहिए, रिलेशनशिप अच्छे चाहिए, इनर पीस चाहिए, प्रायोरिटी करिए। कौन सा हो सकता है, कोई 60 इयर्स का आदमी है, उसके लिए हेल्थ जरूरी है भाई, लेकिन कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, उसके लिए पैसा चाहिए। प्रायोरिटी आपको करनी पड़ेगी। स्टेटस फॉलो, किसी को फॉलो करना है, सपोज साहब को मिला कि 20 लोगों को फॉलो करना है, इन्होंने फॉलो किया, वो करें कि मेन रडार पे ये हैं, नाम लिखिए। क्लियर? दूसरे में है 21 डे हैबिट ट्रैकर, करिए साहब, अगर चाहते हैं तो करना पड़ेगा। सोचते सब हैं, करते बहुत कम लोग हैं। इसीलिए एक ही अमिताभ बच्चन है, एक ही सचिन तेंदुलकर है, एक ही विराट कोहली है। कितने लोग क्रिकेट खेलते होंगे, लेकिन विराट कोहली एक ही है। पहले का विराट कोहली और अभी के विराट कोहली में क्या फर्क दिखा आप लोगों को? पहले जो एग्रेशन था वो कम हो गया, शायद प्रेमानंद जी महाराज के पास जाने के बाद हो गया हो, 2 दिन पहले, परसों। तो हो सकता है कि यूनिवर्सल इंफ्राटेक में आपको, जैसे कोई कीपर है, कोई ओपनर है, कोई बॉलर है, तो जो भी आपको जवाबदारी दी गई, अपना काम बखूबी करिए, अपना काम ओनरशिप से करिए। उनको जब करेंगे, ट्रैक करेंगे, परफॉर्मेंस आपकी बढ़ेगी, रेडी आप हो जाएंगे, प्रोमोटेबल हो जाएंगे, मौका मिलेगा, चौका लग जाएगा, लग जाएगा। लेकिन रेडी नहीं रहेंगे, मौका आएगा, अपॉर्चुनिटी आई, नहीं कर पाए। इसीलिए 90% लोग एक जो लेयर हमने बना रखी है उससे ऊपर नहीं जा पाते। तो 21 डे हैबिट ट्रैकर प्लस लास्ट वाला मेन है, सक्सेस कॉन्ट्रैक्ट। दिमाग के तार हिला देगा साहब, आप भी लो। इसमें क्या लिखा है? आई, नाम डालिए भाई। कमिट टू फॉलोइंग माई पर्सनल एक्शन फॉर 21 डेज विथ फुल ओनरशिप एंड एनर्जी। माई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर इज, जो भी आपके सपोर्टिंग बंदे हों, जो भी आप जिनको रिपोर्टिंग करते हों, क्योंकि उनका भी योगदान है। अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा का आपने खेल देखा हो, पहले का रोहित, अब का रोहित, वो आता है मोमेंटम बिगाड़ के चला जाता है। फिर जो दूसरे बंदे हैं वो अपना काम करते हैं। क्लियर? धोनी का पहले काम कुछ दूसरा था, हार्दिक पांड्या का कुछ दूसरा है। तो सेम ऐसी ही टीम है, यूनिवर्सल इंफ्राटेक है, किसी का काम कुछ है, किसी का काम कुछ है। और पहले की टीम, पहले का क्रिकेट साहब आप समझते होंगे, पहले की क्रिकेट में क्या था और अब के क्रिकेट में क्या फ़र्क है। कल ही मैंने समझा,
पहले का क्रिकेट साहब क्या था कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए टीम जाए भाड़ में, लेकिन अब के क्रिकेट में पहले टीम परफॉर्मेंस है, इसलिए इंडिया जीत रहा है। पहले कोई भी, मैं नाम नहीं लूंगा, 90 हो गए तो वो 100 के लिए कितनी भी बॉल खा लेगा, लेकिन सहवाग आया तो आपकी परफॉर्मेंस कब मेजर करेगी? टीम के लिए काम करिए। और यूनिवर्सल इंफ्राटेक में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो हाथ खींचने वाले हों, पांव खींचने वाले नहीं मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू सर। एक से एक कड़ी बनेगी, एक से एक कड़ी तभी तो बनेगी। शायद वो कड़ियाँ अभी जुड़ी नहीं हैं, और अच्छी तरीके से काम करिए। बड़ा अगर पुल बनाना है तो उतना ही योगदान बड़े पत्थर का है, उतना ही योगदान छोटे पत्थर का है। हो सकता है छोटे पत्थर को वाहवाही नहीं मिल रही हो, फिर भी दिल से करिए, क्योंकि दिल से की गई दुआ कबूल होती है। मन वचन कर्म से किया हुआ काम सफल होता है साहब, सफल होता है। तो कभी भी क्रेडिट मिले या ना मिले, मेरे को टीम के लिए काम करना है। अगर टीम परफॉर्म करेगी तभी तो मेरी वैल्यू होगी। टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, इसका मतलब उसको समझने की ज़रूरत है समझाने वाले लोग। तो कमिट करिए, जब कमिट कर देते हैं तभी कुछ हो पाता है, बिना कमिट करे नहीं होगा। आपको बेहतर बनना है तो कुछ ना कुछ कमिट करना पड़ेगा ना। अब सपोज मैडम के दिमाग में आएगा कि मेरे को 5 बजे उठना है, मैं उठ नहीं पाती। किसका किसका इशू है ये? किसका किसका इशू है? सबका है, ठीक है। कल से हो जाएगा, और कल से नहीं होगा तो परसों से तो हो ही जाएगा। एक कमिट करना पड़ेगा, एक कमिट करना पड़ेगा। क्या क्या नहीं नहीं, क्या जो जेब में सबसे बड़ी नोट है, जो जेब में सबसे बड़ी नोट है, जी मैडम ने बोल दिया, ताली होनी चाहिए। अगर नहीं उठे तो फाड़ना है। देखो, कुछ करने के लिए हमारे माइंडसेट ही ऐसे हैं, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्यों साहब? यही तो सिखाया गया ना, कुछ करने के लिए खोना पड़ता है। अरे कुछ करने के लिए खोना नहीं पड़ता, कुछ करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। खोगे क्या? मेहनत करोगे तब तो मिलेगा। ये हमारे बिलीफ सिस्टम यहाँ पे हैं कि कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। जब वो इमोशंस का गेम है, 100 रुपये बड़ी मेहनत से कमाया है, 500 रुपये बड़ी मेहनत से कमाया है, जब वो फाड़ोगे, दूसरे दिन गेम अभी स्टार्ट हुआ है, गेम अभी स्टार्ट हुआ है। 1 तारीख को गोल बनाया, नहीं 31 को बनाया, 1 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख तक या जनवरी लास्ट तक हो जाता है। समझिएगा इधर क्या संदेश गया? भाई 500 का नोट फाड़ा है, अपनी मेहनत का फाड़ना, दूसरे का नहीं। दूसरे दिन ये राडार एक्टिव हो गया साहब, अपने आप राडार एक्टिव हो गया। देखना क्या होगा। फिर अगर नहीं हुआ, ठीक, तीसरे दिन से होने लगेगा। मेरे घर की बात मैं करता हूँ कि मेरे घर वालों ने मेरे को बोला कि तुम इतना सीखने में पैसा लगा दिए हो, रिजल्ट ओरिएंटेड। एफर्ट आर नॉट रिवार्डेड, रिजल्ट्स आर रिवार्डेड। लिख लीजिए, एफर्ट्स आर नॉट रिवार्डेड, रिजल्ट्स आर रिवार्डेड। एफर्ट कितना भी कर लो, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आउटपुट तो आया नहीं। आउटपुट आया नहीं तो क्या होगा? तो रिजल्ट के लिए काम करिए, और रिजल्ट के लिए जब काम करेंगे तो पता लगेगा। अपनी गलतियां ढूंढिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ढूंढिए। होगा, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। एफर्ट सेव होता है, एफर्ट वेस्ट नहीं होता। जो मापा नहीं जा सकता उसमें बेहतर किया नहीं जा सकता। कुछ ऐसी चीजें लेके जाइए, कुछ ऐसी चीजें लेके जाइए। किताबें पढ़िए,
किताबों में क्या होता है, अभी तक की उसकी ज़िंदगी होती है, अभी तक की उसकी जो उन्होंने किया। देखो, आप अपनी गलतियों से नहीं सीख सकते, ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन दूसरे की गलतियों से भी सीखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। किताबें पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए, बहुत ज़रूरी है। सक्सेस है, एग्जिस्ट कर रही है, उसको सही तरीके से अलाइन करना पड़ेगा। और लास्ट, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और यूनिवर्सल इंफ्राटेक ने विश्वास दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जर्नी यहाँ से ख़त्म नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है, ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। और हम लोग एनर्जेटिक रवि यूट्यूब में भी अवेलेबल है, फेसबुक में भी है, इंस्टाग्राम में भी है, लेकिन हम लोग का यूट्यूब का कंटेंट ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि यूट्यूब में उतनी हवाबाजी नहीं है, गोलीबाजी नहीं है, टोपीबाजी नहीं है। तो जुड़ जाइए। किताब आप अगर पढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेशन बेहतर करना चाहते हैं, किताब पढ़िए। एक चीज़ और बताता हूँ, एक चीज़ और लेके जाइए, इंटेंशन और बिहेवियर, चैप्टर नंबर 8 में है, इसमें इंटेंशन और बिहेवियर। घर की लड़ाई इसलिए होती है, ऑफिस में थोड़ा सा तू मैं इसलिए होती है कि हमें किसी का बिहेवियर दिखता है, इंटेंशन नहीं दिखता। किसी का इंटेंशन किसी के प्रति कभी भी गलत नहीं होता। बहुत गहरी बात है, किसी का इंटेंशन किसी के प्रति कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन हमें उसका बिहेवियर दिखता है। बच्चे को जब हम 2 थप्पड़ लगाते हैं तो बच्चे को बिहेवियर दिखता है। अगर पति पत्नी में तू मैं हो रही है तो मेरे को उनका बिहेवियर दिखता है, इंटेंशन नहीं दिखता, क्योंकि इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होता। तो हमें क्या देखना है, हमें उनका इंटेंशन देखना है। अगर उन्होंने कुछ कहा तो क्या रीज़न था, इंटेंशन देखिए। और जब भी आप बोलें किसी को तो बिहेवियर को कंट्रोल करके बोलिए, अपना इंटेंशन वो करिए, जिंदगी आपकी सेटल हो जाएगी। अरे इंटेंशन को समझेंगे कैसे? इंटेंशन को समझेंगे कैसे, बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। कभी भी देखिए, चाहे पति हो, पत्नी हो, बॉस हो, एम्प्लाई हो, कभी भी इंटेंशन गलत नहीं होता। हम समझ नहीं पाते, हमारी समझ जो है ना, हमारी समझ उस लेवल की नहीं होती। क्योंकि एक किताब जब आप पढ़ते हैं तो पहली बार समझ आपकी ये होती है तो कुछ और समझ में आता है, इधर समझ हो गई तो कुछ और आता है। तो समझ डेवलप करिए, काबिल बनिए। काबिलियत अगर आपने डेवलप कर ली, नहीं है तो भी बन जाएगा। काबिलियत डेवलप नहीं करी, कितना भी मिलेगा नहीं रुकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।